5 नेटवर्क प्रॉब्लम जो हम फेस करते हैं पर हमारे को आंसर्स नहीं मिलते। नमस्कार दोस्तों, आज हम देखते हैं ये नेटवर्क प्रॉब्लम्स क्या हैं और इनको कैसे रिजॉल्व करें, या ये सच में प्रॉब्लम है या नहीं है ये भी समझते हैं। नंबर 5, मेरा नेटवर्क स्लो चल रहा है, मेरे को लगता है मेरा बीजीपी सही से कॉन्फ़िगर नहीं है। बीजीपी सिर्फ राउट्स एक्सचेंज करने के लिए यूज़ किया जाता है अपने पीयर के साथ। उसके अलावा बीजीपी का कोई काम नहीं है नेटवर्क स्पीड से रिलेटेड। अगर आपके पास एक से ज़्यादा आईएसपी मतलब 2 या 3 आईएसपीज जिनके साथ आप अपलिंक कर रहे हैं, तो बीजीपी सिर्फ राउट इन्फ्लुएंस करेगा कि आप बाहर किससे जा रहे हैं और आपका जो ट्रैफिक आएगा वो अंदर कहाँ से आएगा। इसके अलावा बीजीपी और कुछ नहीं कर रहा है। तो जो आपने इन्फ्लुएंस आपने डाला हुआ है, वो जो आपने कॉन्फ़िगरेशन वो करी हुई है, उसमें प्रॉब्लम हो सकती है कि जो आईएसपी 1 है उससे नेटवर्क जो आउटवर्ड है वो शायद अच्छा नहीं जा रहा हो, प्रॉपर्ली नहीं जा रहा हो, उसकी अपलिंक में कुछ प्रॉब्लम हो, और जो इनवर्ड आ रहा है आपको ट्रैफिक, वो जो आईएसपी जिसके थ्रू आ रहा है उसमें कुछ इशू हो, वो प्रॉब्लम हो सकती है। पर ये कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मतलब आप कोई कॉन्फ़िगरेशन ऐसी कर दें जो मैजिक कर दे और आपका जो है स्पीड बढ़ जाए, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। नंबर 4, यूज़र्स को स्पीड नहीं आ रही है जब वो स्पीड टेस्ट सर्वर पे जा रहे हैं। ये आधी स्टेटमेंट है। अगर स्पीड नहीं आ रही तो पेज कैसे खुला? दूसरी बात, ज़्यादातर यूज़र्स जो हैं वो उकला का स्पीड टेस्ट सर्वर यूज़ करते हैं। उकला टीसीपी के थ्रू स्पीड टेस्ट करता है। टीसीपी के कुछ अपने ओवरहेड्स होते हैं। ओवरहेड्स मतलब कि टीसीपी कनेक्शन इस्टेब्लिश होने के लिए कुछ पैकेट्स एक्स्ट्रा एक्सचेंज होते हैं जो कि अकाउंट नहीं होते स्पीड टेस्ट के अंदर। तो आपके कस्टमर को आपने 20 MB दिया हुआ है कनेक्शन और उसको 18 MB दिख रहा है, ये गलत नहीं है। ये टीसीपी ओवरहेड्स के कारण प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको इसके ऊपर ये प्रॉब्लम नहीं लगनी चाहिए। एक और बात का ध्यान रखें, ये जो आपकी प्रॉब्लम है कि 20 Mbps का आपने दिया हुआ है और सिर्फ 18 Mbps दिख रहा है कस्टमर को, ये आपका QoS का जो सेटिंग है वो प्रॉपर्ली नहीं हुआ। मतलब कि अगर आप बर्स्ट स्पीड अगर एलोकेट कर दे थोड़ी सी कस्टमर को, तो ये उसको थोड़ा प्रॉपर दिखेगा। एक और बात ये भी है कि जब स्पीड टेस्ट कर रहा है यूज़र, तो क्या वो आपके सर्वर से स्पीड टेस्ट कर रहा है या किसी बाहर के सर्वर से स्पीड टेस्ट कर रहा है? अगर वो किसी बाहर के सर्वर से स्पीड टेस्ट कर रहा है, तो आप ये कैसे इंश्योर करेंगे कि वहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है बैंडविड्थ की जब आपके नेटवर्क से ट्रैफिक आ रहा है? या आप ये कैसे इंश्योर करेंगे जो बाहर का नेटवर्क है उसमें इतनी स्पीड अवेलेबल है कि आपके कस्टमर की प्रॉपर स्पीड दिखा सके? यहाँ पे काफ़ी इफ्स एंड बट्स आ जाते हैं, तो इस चीज़ को भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। नंबर 3, मेरे PPPoE कस्टमर्स बहुत ज़्यादा रैंडमली डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। फिर से ये आधी अधूरी स्टेटमेंट है। आधी अधूरी क्यों है? क्योंकि PPPoE लेयर 2 पे काम करता है। क्योंकि PPPoE लेयर 2 पे काम करता है, तो क्या आपने अपने नेटवर्क को प्रॉपरली सेगमेंट करा हुआ है VLAN के थ्रू, या सारे कस्टमर एक ही ब्रॉडकास्ट डोमेन पे चल रहे हैं? और अगर सारे कस्टमर एक ही ब्रॉडकास्ट डोमेन पे चल रहे हैं तो एक ब्रॉडकास्ट जो है सबको इफेक्ट कर रहा है। तो आपने ये चीज़ करी हुई है क्या? आप VLAN एक गली, एक कॉलोनी या किसी भी एक स्पेसिफिक एरिया के लिए कर सकते हैं, तो ये करना बहुत ज़रूरी है। और एक और बात है, क्योंकि लेयर 2 लेयर 1 पे डिपेंडेंट होता है, तो जो आपका कस्टमर है क्या उसका वायरलेस का कनेक्शन या उसका फाइबर का कनेक्शन प्रॉपर है? और अगर नहीं है, क्या आपने वो चेक करवाया है या सिर्फ बोल दिया कि मेरा PPPoE रैंडमली डिस्कनेक्ट हो रहा है? नंबर 2, मेरे कस्टमर्स को जब वो VPN साइट्स पे जा रहे हैं या कुछ गेमिंग साइट्स पे जा रहे हैं तो ज़्यादा लेटेंसी मिलती है जबकि वो टेल्को के साथ कनेक्ट हो, और मैं भी उसी टेल्को से अपलिंक ले रहा हूँ। ये प्रॉब्लम थोड़ी सी ईजी भी है और कॉम्प्लेक्स भी है, और इसका एक सिंपल सा सोल्यूशन ये है कि आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी इंस्पेक्शन की। क्या इंस्पेक्ट करना पड़ेगा? आप अपने नेटवर्क से जब जो जा रहा है सर्वर पे उसका एक ट्रेस रूट लें, और जब टेल्को के नेटवर्क से जा रहा है उसका भी ट्रेस रूट ले लें, और ये चेक करें कि जब टेल्को के नेटवर्क से जा रहा है उसका कनेक्शन, तो वो कौन से इंटरनेशनल गेटवे के थ्रू जा रहा है। जो आपका टेल्को आपको सर्विस दे रहा है उसके पास मल्टीपल इंटरनेशनल गेटवेज हैं, तो आप अपना इंटरनेशनल गेटवे रिक्वेस्ट करवा के चेंज करवा सकते हैं। हाँ जी, ये पॉसिबल है, पर आपको ये बताना पड़ेगा अपने टेल्को के ऑपरेटर को कि आप इस गेटवे के थ्रू जाना चाहते हैं या आपका जो एग्जिस्टिंग गेटवे उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, लेटेंसी का इशू है, तो
आप ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि प्लीज़ मेरा गेटवे चेंज कर दीजिए और ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। नंबर 1, मेरे कस्टमर ने मुझसे 100 Mbps का कनेक्शन लिया हुआ है और वो एक और ISP के थ्रू एक और 100 Mbps का कनेक्शन ले रखा है। क्या ये दोनों में कंबाइन करके उसको 200 Mbps दे सकता हूँ? नहीं, नहीं, नहीं और बिल्कुल नहीं। सोच ही गलत है यहाँ पे। आप लोड बैलेंस कर सकते हैं, आप बॉन्डिंग नहीं कर सकते। बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट लेयर 2 का है। आप लोड बैलेंस कर सकते हैं, मैं फिर से बोल रहा हूँ। पर कई लोग कहेंगे कि हमारे को तो ये देखने को मिलता है जब हम टॉरेंट पे देखते हैं या किसी डाउनलोड एक्सेलरेटर पे देखते हैं। ये बिल्कुल ठीक है, आपको टॉरेंट और डाउनलोड एक्सेलरेटर पे दिखेगा। क्यों? क्योंकि आप मल्टीपल सर्वर्स के साथ कनेक्टेड हैं। तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? जब आप एक सर्वर के साथ कनेक्ट होते हैं तो वो एक कनेक्शन होता है, जो दूसरे सर्वर के साथ कनेक्ट होते हैं वो दूसरा कनेक्शन होता है। तो पहला कनेक्शन आपका पहले ISP के थ्रू गया है और दूसरा कनेक्शन आपका दूसरे ISP के थ्रू गया है। ये पॉसिबल है क्योंकि इसको कहते हैं पर कनेक्शन क्लासिफाइंग लोड बैलेंसिंग, और ये एक तरीका है लोड बैलेंस करने का। आप दूसरा तरीका भी कर सकते हैं, वो पर पैकेट होता है कि पहला पैकेट एक ISP के थ्रू जाए, दूसरा पैकेट दूसरे ISP के थ्रू जाए। पर इसमें इशू कभी कभी ये आ जाता है जब आप SSL या TLS बेस्ड कनेक्शंस पे कनेक्ट कर रहे होते हैं, जैसे कि HTTPS वेबसाइट्स होती हैं, उसमें इशू आ सकता है। पर ये हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। आज सिर्फ इतना समझ लीजिए कि पर कनेक्शन क्लासिफायर जो होता है लोड बैलेंसिंग का, वो आप यूज़ कर सकते हैं। आप एक और तरीका से कर सकते हैं कि आप ये डिफाइन कर सकते हैं कि ये IPs यहाँ एक ISP के थ्रू चले जाएं और कुछ IPs जो हैं दूसरे ISP के थ्रू चले जाएं। ये मैनुअली कॉन्फ़िगर कर रहे हैं आप, पर आप ये नहीं कर सकते कि मेरे को जो एक वेबसाइट के थ्रू सिंगल स्ट्रीम जो है 200 Mbps की मिल सके। ये पॉसिबल नहीं है। क्या लगता है आपको? आपने ये नेटवर्क प्रॉब्लम्स फेस करी हैं? बताइएगा ज़रूर नीचे कमेंट सेक्शन में। लाइक भी करिएगा प्लीज़ मेरी वीडियो को, और सब्सक्राइब भी करिएगा कि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिले आने वाली वीडियोस के लिए। और अगली बार तक के लिए गुड बाय।